एक सवाल, क्या आपका कोई बड़ा भाई है या बड़ी बहन? कोई जो हमेशा यह जताता हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा जानता हूँ। कोई जो खुद तो पतंग उड़ाए लेकिन आपको लेक्चर दे, पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर हाँ, तो यह कहानी आपकी अपनी कहानी है, और अगर आप खुद बड़े भाई या बड़ी बहन हैं तो यह कहानी और भी ज़्यादा आपकी है। प्रेमचंद ने एक ऐसी कहानी लिखी जो पढ़ते पढ़ते हंसाती है और हंसते हंसते अचानक आईना दिखा देती है। कहानी का नाम है बड़े भाई साहब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन स्प्रिंकलर को सब्सक्राइब करें। तो चलिए उस हॉस्टल के कमरे में चलते हैं जहाँ दो भाइयों के बीच एक जंग चल रही थी। किताबों की जंग, आज़ादी की जंग और बड़े होने की जंग। पहले मिलिए बड़े भाई साहब से। उम्र में छोटे भाई से सिर्फ 5 साल बड़े, लेकिन अंदाज अंदाज ऐसा जैसे 50 साल का तजुर्बा हो। हमेशा किताबें खोल कर बैठे रहते हैं, कॉपियों पर लिखते रहते हैं, माथे पर बल, ओंठों पर गंभीरता, लेकिन परीक्षा में फेल। वो बहुत पढ़ते हैं, समझते शायद कम, लेकिन ज्ञान बांटते बहुत ज़्यादा। उनके लेक्चर इतने लंबे होते हैं कि छोटा भाई कभी कभी लेक्चर के बीच में ही सो जाना चाहता है। अब मिलिए छोटे भाई से। नाम नहीं बताया प्रेमचंद ने, बस मैं यानी हम सब। होशियार है, समझदार है, पढ़ाई में बड़े भाई से बेहतर है, बिना उतना पढ़े। खेलना पसंद है, मैदान पसंद है, हवा पसंद है, और बड़े भाई साहब के लेक्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो हर बच्चा है जिसे कभी किसी ने कहा हो, अभी नहीं, पहले पढ़ाई। एक छोटा सा हॉस्टल का कमरा, दो चारपाइयाँ, एक मेज, एक दिया, और दो बिल्कुल अलग दुनिया। एक तरफ बड़े भाई साहब, किताबें फैली हुई हैं, कॉपी खुली है, माथे पर बल है, जैसे दुनिया का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर है। वो लिखते हैं, रुकते हैं, फिर लिखते हैं, जैसे कोई बहुत ज़रूरी काम हो जो सिर्फ वही कर सकते हैं। और दूसरी तरफ छोटा भाई खिड़की से बाहर देख रहा है, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, पतंगे उड़ रही हैं, और उसके पाँव खुद ब खुद उस तरफ मुड़ना चाहते हैं। वो उठता है तो बड़े भाई साहब की नज़र पड़ती है, और वो नज़र किसी लेक्चर का इनविटेशन होती है। छोटा भाई फिर बैठ जाता है, किताबें खोलता है और आंखों से मैदान को देखता रहता है। यह वो उम्र है जब मन मैदान में होता है और जिस्म किताबों के सामने है। बड़े भाई साहब का लेक्चर एक कला थी। वो शुरू करते थे, देखो पढ़ाई कोई मजाक नहीं है, और फिर न्यूटन आ जाते थे। न्यूटन के बाद डार्विन, डार्विन के बाद नेपोलियन, नेपोलियन के बाद किसी ज़माने के किसी राजा का किस्सा। छोटा भाई सुनता रहता, सिर हिलाता रहता और मन ही मन गिनता रहता, अभी कितने लेक्चर बाकी हैं यार। एक बार छोटे भाई ने परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, बड़े भाई साहब से ज़्यादा नंबर। छोटे भाई के मन में थोड़ी खुशी आई और थोड़ा सा घमंड भी। उसने सोचा, अब तो बड़े भाई साहब कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बड़े भाई साहब ने कहा, नंबर लाना और ज्ञान होना दो अलग अलग बातें हैं। छोटे भाई चुप, तुम पास हो गए हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम समझदार हो गए हो। छोटा भाई और चुप, उम्र का तजुर्बा किताबों से नहीं मिलता। छोटे भाई ने मन में सोचा, तजुर्बा तो है लेकिन पास तो मैं हुआ हूँ। लेकिन बाहर वो चुप रहा, क्योंकि बड़े भाई साहब थे। यह सिर्फ एक भाई का लेक्चर नहीं था, यह एक पूरी व्यवस्था थी जो कहती है उम्र में बड़ा होना ही ज़्यादा जानने के बराबर होता है। जब बड़े भाई साहब कहीं ना हो और मैदान खुला हो तो छोटा भाई भागता था, और सच में भागता था जैसे किसी ने पिंजरा खोल दिया हो। कंचे, पतंग, दौड़, आँख मिचोली, वो घंटे जो सबसे ज़्यादा जीवित लगते थे, वो घंटे जो किताबों में कहीं नहीं थे। लेकिन मैदान से लौटते वक्त जब हॉस्टल का दरवाज़ा दिखता और अंदर बड़े भाई साहब किताबें लिए बैठे होते तो कुछ होता था मन में, एक हल्की सी बेचैनी। वो पढ़ रहे हैं और मैं खेल रहा था।
छोटा भाई चुपके से अंदर जाता है, किताबें खोलता है और बैठ जाता है जैसे घंटों से पढ़ रहा हो। यह गिल्ट किसी ने सिखाई नहीं थी, यह बस थी। जैसे बड़े भाई साहब की गंभीरता छोटे भाई के खेल को हमेशा थोड़ा छोटा कर देती थी। यही है प्रेमचंद की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन, कि हम वो नहीं करते जो गलत है, बल्कि वो करते हैं जो किसी और की नज़र में सही दिखे। साल बीतते गए, छोटा भाई पास होता गया। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, और बड़े भाई साहब एक ही क्लास में रुके रहे। यह फनी नहीं था, यह दर्दनाक था। एक इंसान जो रात भर जागता था, जो सबसे पहले उठता था, जो हर फॉर्मूला, हर थ्योरी, हर तारीख रटता था, वो फेल। और छोटा भाई जो खेलता था, घूमता था, वो पास। तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या है? किताबें रटना या समझना, घंटे गिनना या जीना? बड़े भाई साहब के पास किताबों का ज्ञान था, छोटे भाई के पास जिंदगी का। परीक्षा जिंदगी नहीं लेती है। अब नतीजा आया और छोटे भाई एक और क्लास आगे निकल गया। तो बड़े भाई साहब ने कुछ नहीं कहा, बस किताबें खोली और पढ़ने लगे, जैसे अगर और पढ़ेंगे तो शायद अगली बार पास हो जाएंगे। छोटे भाई ने यह देखा और उसके मन में एक जीत का एहसास नहीं था, बस एक दर्द था। एक शाम छोटा भाई मैदान में था। आसमान में पतंगें थीं, रंग बिरंगी उड़ती हुई आज़ाद। एक कटी हुई पतंग हवा में लहराती हुई नीचे आ रही थी और छोटा भाई उसकी तरफ दौड़ा। पूरे मैदान में बच्चे दौड़ रहे थे, हर कोई उस पतंग को पकड़ना चाहता था। छोटा भाई सबसे आगे था, हवा उसके बालों में थी, पाँव जमीन को भूल गए थे, वो उड़ रहा था पतंग की तरह। और तभी सामने से बड़े भाई साहब आते दिखे। छोटा भाई रुक गया, पतंग किसी और के हाथ में चली गई और वो खड़ा रहा। बड़े भाई साहब ने देखा, छोटे भाई ने देखा, दोनों के बीच एक चुप्पी थी। और तब बड़े भाई साहब ने कुछ किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वो भी ऊपर देखने लगे, आसमान में उड़ती हुई पतंगों को देखते रहे और उनके चेहरे पर एक बच्चे जैसी चमक आई। शायद उस एक पल में बड़े भाई साहब को याद आया कि वो भी कभी सिर्फ एक बच्चे थे, किताबों से पहले, लेक्चर से पहले, बड़े भाई साहब बनने से पहले। उस शाम बड़े भाई साहब ने फिर से लेक्चर शुरू किया। छोटे भाई ने सोचा, अब फिर वही, लेकिन इस बार कुछ अलग था। देखो, तुम मुझसे होशियार हो, यह मैं जानता हूँ। छोटा भाई चौंका। लेकिन होशियारी और समझदारी एक नहीं होती। बड़े भाई साहब रुके। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुम भटके तो माँ बाप को जवाब मुझे देना होगा। छोटा भाई पहली बार बड़े भाई साहब के चेहरे को ध्यान से देखा। वो गंभीरता जो हमेशा उसे अनोइंग लगती थी, आज अलग दिखी। यह घमंड नहीं था, यह डर था, एक बड़े भाई का डर कि कहीं छोटा भाई गलत रास्ते पर ना चला जाए। और उस एक पल में छोटे भाई को समझ आया कि वो लेक्चर्स, वो गंभीरता, वो रोज़ की नसीहतें प्यार की एक अजीब भाषा थी, जो कभी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ नहीं कहती, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कहती हैं। दोस्तों, ये कहानी पढ़कर मुझे अपने एक घर का पुराना सीन याद आ गया, और शायद आपको भी याद आया हो। यही प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत है। पहली बात, बड़े भाई साहब कोई विलन नहीं है। वो फेल होते हैं, वो पॉम्पस होते हैं, कभी कभी अनोइंग भी हैं, लेकिन वो जेन्युइन है। उनकी चिंता असली है, उनका डर असली है, इसलिए हमें उन्हें पसंद करते हैं, चाहे वो कितना भी लेक्चर दें। दूसरी बात, शिक्षा पर प्रेमचंद का सवाल। बड़े भाई साहब बहुत पढ़ते हैं, पास नहीं होते। छोटा भाई खेलता है, पास होता है। तो क्या रटना ही पढ़ाई है, यह समझना? प्रेमचंद यह नहीं कह रहे कि पढ़ाई बेकार है, वो कह रहे हैं कि पढ़ाई और जीवन दोनों ज़रूरी हैं।
किताबों का ज्ञान, जिंदगी का तजुर्बा असली शिक्षा है। तीसरी बात, पतंग का सीन। यह पूरी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है, जब बड़े भाई साहब पतंगों को देखकर एक पल के लिए बच्चे बन गए। प्रेमचंद कह रहे हैं, हर बड़े भाई साहब के अंदर एक बच्चा छुपा है जो उड़ना चाहता है, जो खेलना चाहता है, लेकिन जिसने बड़े होने की जिम्मेदारी ओढ़ ली है। चौथी बात, छोटे भाई की असली जीत। वो परीक्षा में आगे निकला, यह जीत नहीं थी। जीत वो थी जब उसने पहली बार बड़े भाई साहब के चेहरे पर प्यार देखा लेक्चर के पीछे। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की सबसे हंसाने वाली और सबसे प्यारी कहानियों में से एक है। यह वो कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि हर घर में, हर परिवार में एक बड़े भाई साहब होते ही हैं और हम सब किसी के छोटे भाई हैं। और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह पढ़ने के बाद आप किसी से नाराज़ नहीं होते, किसी को मिस करते हैं। आज यह वीडियो ख़त्म हो तो एक काम कीजिएगा, अपने बड़े भाई या बड़ी बहन को एक मैसेज कीजिए, कुछ बड़ा नहीं, बस याद आ रही है आपकी। और अगर आप खुद बड़े भाई या बड़ी बहन हैं तो आज एक लेक्चर कम कर दीजिए और एक बार साथ बैठकर वो करिए जो छोटा भाई भी करना चाहता है। प्रेमचंद ने इस कहानी में कोई बड़ी क्रांति नहीं की, कोई सामाजिक अन्याय नहीं उठाया, बस दो भाइयों की कहानी लिखी है और उस कहानी में पूरा बचपन रख दिया है। वो बचपन जो हम याद करते हैं लेकिन जी नहीं पाते। अगर ये वीडियो आपको किसी की याद दिला गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि बड़े भाई साहब जैसा कोई है आपकी ज़िंदगी में भी। अगली बार मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक अपने भाई बहनों को और थोड़ा टाइम दीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।